नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई अमन अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ग्रुप डी वगैरह में ग्रुप डी में लगातार पूछे जा रहे हैं, मंथली वाइज़ करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब मंथली वाइज़ ऐसा है कि मतलब म मई, जून, जुलाई कैसे टारगेट करके तब ज़्यादा पूछे रहे हैं पिछले 6 महीने को। मैं एक-एक महीने का करके मैं आपको कंप्लीट मतलब मैराथन क्लास के रूप में एक-एक महीने का टारगेट करके जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के मतलब 6 महीने का आपको करंट अफेयर 5-6 महीने का आपको लगातार दे दूँगा। तो आप देख लीजिए, आज मेरा पहला क्लास जो मई महीने का होगा, क्योंकि मई जून से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मई के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न करा रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न होगा, मैं जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहला प्रश्न हम देखिए तो हमारा पहला प्रश्न होगा, मई 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो विक्रम सिंह को इसे नया चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2026 में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में इसका आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग के लिए मई 2026 में ग्लोबल एआई संधि कहाँ कहाँ हस्ताक्षरित की गई थी? ये वियना में इसका हस्ताक्षरित की गई है। मई 2026 में संपन्न हुए आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। और किसको हराया है इसमें? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो गुजरात को ही कुल मिला के गुजरात जीटी को इसको हरा के ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना दूसरा खिताब जीता है। और अगला प्रश्न देखें तो मई 2026 में प्रतिष्ठित थॉमस कप यानी पुरुष का जो बैडमिंटन होता है का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने थॉमस कप जीता है, लेकिन जो उबेर कप होता है वो महिलाओं का होता है, उसका दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। मई 2026 में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है। अगला बात की जाए तो मई 2026 में फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसी ने शपथ ली है? तो निकोलस डुबोइस जी ने इन्होंने लिया था। और अगला प्रश्न देखें, 8वां, जो मई 2026 में भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस क्षेत्र में शुरू की है? पूर्वोत्तर सीमांत रेल में शुरू की थी, जो हरियाणा के जींद से चलने वाली थी ना, सोनीपत। और अगला देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में नागरिकों की निजता से जुड़े कुछ अधिनियम वैधानिक को पूरी तरह से सही ठहराया है। और जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत ये इसे अधिनियम को पूरी तरह से वैध ठहराया है। और अगला प्रश्न देखें, 2026 में कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता यूसीसी धरातल पर पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात देखें तो मई 2026 में भारत को कुल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर लगभग कितने लाख करोड़ रुपए तक हो गया है? तो 2.02 लाख करोड़ रुपए तक यह पहुंच गया है। मई 2026 में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना में इसे शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए मई 2026 में किस राज्य ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आधिकारिक राज्य पक्षी विशेष दर्जा दिया है? तो राजस्थान ने इसे अपना आधिकारिक राज्य पक्षी दर्जा दिया है। मई 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसे निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न जो हमारा 15वां प्रश्न होगा उसे देखते हैं। भारत सरकार ने मई 2026 में किस प्रमुख स्वास्थ्य योजना का विस्तार 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज के लिए अधिकार पर दिया है? तो आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत इसे किया गया है। तो अगला प्रश्न देखिए, जो 16 प्रश्न होगा, मई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी कॉस्मिक एक्सप्लोरर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जो ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 17 देखते हैं तो मई 2026 में किस यूरोपीय देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है? तो नॉर्वे देश ने ऐसा किया है। अब नॉर्वे से रिलेटेड एक प्रश्न आया था आज ही के दिन कि वो टॉप है ना, प्रेस स्वतंत्रता में टॉप पर कौन सा देश लगातार बना है? तो 10 बार लगातार 10 सालों से नॉर्वे टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देखते हैं। तो मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस संक्रामक बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की अंत की घोषणा की है? जो एम्पॉक्स है, इसकी अंत की घोषणा की है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न देखते हैं। तो मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 3 वार्षिक
कार्यकाल 2026-29 के लिए किसे यूरोपीय देश को चुना गया है? किस यूरोपीय देश को? जर्मनी को चुना गया है। 20वां प्रश्न देखें तो मई 2026 में वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने के लिए विश्व आर्थिक मंच की विशेष बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दावोस में इसकी आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो मई 2026 में दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े पवन ऊर्जा फार्म का निर्माण किस देश में पूरा किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्माण पूरा किया गया है। 22वां प्रश्न देखें तो मई 2026 में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल के इतिहास के सबसे तेजी से 500 गोल की दहलीज छूने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? एर्लिंग हालैंड जी इसको ये मुकाम हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला प्रश्न देखिए 23वां, तो ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए मई 2026 में किस राज्य सरकार ने नया सवेरा योजना शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा यह नया सवेरा योजना शुभारंभ किया गया है। 24वां प्रश्न देखिए 11 मई 2026 को भारत भर में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो लैब से बाजार तक नवाचारों को बढ़ावा देना वाले स्टार्टअप, इसका जो थीम हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें तो मई 2026 में भारत और किस देश के नौसेना के बीच प्रसिद्ध द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन किया गया है? तो ये वरुण जो है फ्रांस के साथ होने वाला युद्धाभ्यास होगा। मई 2026 में जारी ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस नए एआई सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के शीर्ष 50 में जगह बनाई है? जो एरावत द्वितीय है उसने अपने टॉप 50 में अपनी जो है रैंक बनाई है। और अगला प्रश्न देखें तो मई 2026 में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो सिडनी में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मई 2026 में चक्रवात और मौसम सटीक चेतावनी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? इनसेट 4D ये जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो 29वां जो हमारा होगा, गहरे समुद्र के रहस्यों और दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए मई 2026 में भेजे गए भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो मत्स्य 6000 इसका नाम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत के किस राज्य में लिथियम के नए बड़े भंडार मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में ये भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न देखते हैं, तो भारत का पहला पूरी तरह से क्रियाशील वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब मई 2026 में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए मई 2026 में पीएम गति शक्ति के तहत देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर शुरू किया गया है? तो नागपुर में शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न देखिए, तो किस खाड़ी देश ने मई 2026 में भारतीय पर्यटकों को व्यापारियों के लिए और पर्यटक और व्यापारियों के लिए भारत के डिजिटल भुगतान नेटवर्क यूपीआई को आधिकारिक मंजूरी दी है? तो यूएई द्वारा मतलब संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यह मंजूरी दी गई है। 34वां प्रश्न की बात की जाए तो मई 2026 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है? तो 652 अरब डॉलर के साथ यह इसका ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है। और 35वां प्रश्न देखें, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में मई 2026 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.5 पर 6.50% है, 6.5 पर इसका बरकरार रखा है। मई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय वर्मा की नियुक्ति इस पर हुई है। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न, किस देश ने मई 2026 में दुनिया की पहली एंटी एजिंग वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो जापान द्वारा यह परीक्षण पूरा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए तो 38वां, मई 2026 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये नहीं 157 हो जाएगा, इसमें थोड़ा गलती हो गई, तो 157 भारत की रैंक हो जाएगी और पहले नंबर पर नॉर्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए तो 39वां, रक्षा मंत्रालय ने मई 2026 में 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान परियोजना के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल है उसके द्वारा ये समझौता किया गया है। मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2026 में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो केरल राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न 41वां नंबर का देखते हैं, मई 2026 में किस भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास के अनुवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि वर्मा जी को उनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। 42वां प्रश्न देखें तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ई कचरे से निपटने वाली मई 2026 में
आईआईटी किस आईआईटी ने देश का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए जो हमारा 43वां प्रश्न होगा, भारत और किस देश के बीच मई 2026 में सीमा पार डिजिटल व्यापार को आसान बनाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस शुरू किया गया है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच ये जो है समझौता हुआ है। अगला प्रश्न जो होगा, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत विशेष महिला पिंक ऑटो सेवा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अगली बात करें तो मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत आ गई है? तो 4.9% यह बेरोजगारी दर घटकर पहुंच चुकी है। भारत के किस राज्य में मई 2026 में देश के पहले संवैधानिक पार्क का आम जनता के लिए खोला गया है? तो राजस्थान में इसे खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं तो मई 2026 में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? इन द शैडो ऑफ लाइट को ये पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न 48वां देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना में मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में किस स्थान पर बना है? तो भारत की रैंक चौथी हो जाएगी। अगला प्रश्न 49वां देखते हैं, मई 2026 में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान में चीन सीमा के पास किस बड़े एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का आयोजन किया है? तो बुलंद भारत द्वितीय के लिए यह आयोजन किया है। 50वां प्रश्न देखते हैं, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास एसडीजी भारत सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष पर है? तो केरल राज्य इस पर शीर्ष पर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51वां देखते हैं, भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने मई 2026 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के पूरी तरह से स्वदेशी 6G टेस्ट लैब नेटवर्क का पहला सफल परीक्षण किया है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल द्वारा ही किया गया है। और 52वां प्रश्न देखें तो मई 2026 में किस देश के आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो बेलारूस को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए जो हमारा होगा 53 नंबर का, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस बैंक ने भारत का पहला वाइस बायोमेट्रिक बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनिकॉर्न बैंक द्वारा ये किया गया है। 54वां प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का नया चीता पुनर्वास केंद्र घोषित किया है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा 55 नंबर का होगा, मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए किसे फिर से चुना गया है? जो डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस है, उनको यह चुना गया है। और 56वां देखें, देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए उद्देश्य में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर मई 2026 में किस नए कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो कालू घाट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं 57 नंबर का, मई 2026 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए दुनिया का पहला AI सेफ्टी कमिश्नर नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसे नियुक्त किया गया है। 58वां देखें, भारत सरकार ने 2026 में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किस नए आयुष केंद्र की स्थापना की है? ब्रिटेन में इसकी स्थापना आयुष केंद्र की स्थापना की है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा तो मई 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को किस राज्य में देश का पहला दुर्लभ मृदा तत्व के बड़े भंडार मिले हैं? तो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। अगला प्रश्न की बात की जाए तो 60वां प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मई 2026 में स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अस्त्र मार्क 2 का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं तो मई 2026 में किस देश ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने सभी घरेलू उड़ानों ग्रीन टैक्सी लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क द्वारा ये घोषणा की गई। 62वां प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने मई 2026 में किस राज्य की सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग एडवांस सर्विलांस सिस्टम लगाने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो भारत म्यांमार सीमा पर यह परियोजना शुरू की गई है। अगला देखें तो मई 2026 में जारी वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में आए हैं? तो भारत देश में सबसे ज़्यादा अधिक प्रवासी आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2026 में किस धार्मिक ऐतिहासिक शहर को पूरी तरह से सोलर सिटी में बदलने के पहले चरण का कार्य पूरा किया है? तो अयोध्या में ये शुरू किया गया है। और अगला हमारा प्रश्न है जो मई 2026 में माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 31वीं बार फतह करने वाले दुनिया के एकमात्र पर्वतारोही कौन बन गए हैं? कामी रीता शेरपा जी बन गए हैं।
इस वजह से इस तरह से हमारा सारा अब सभी पास जो मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको हम देख चुके हैं। और आगे भी आपको जो है जून जुलाई नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई का हो गया, जून का आपको मिल जाएगी। तो कृपया अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छा लग रहा हो, प्रश्न सही हो, ऑथेंटिक लग रहे हैं आपको, रिलेटेड लग रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और मुझे मदद करें, और मुझे जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और भी क्लासेस लाने की। क्लास कैसी लगी, पसंद आई है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।